नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हमारे साथ में सदीसुपुर पंचायत के पूर्व मुखिया और सह भाकपा माले के किसान प्रकोष्ठ के नेता भी हैं। तो इनसे मैं जो कल चुनाव का जो रिजल्ट आया है, मैं उनसे इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए यहाँ पे इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुखिया जी, कल का जो चुनाव आया है, खास करके जो बंगाल में जो अभूतपूर्व रिजल्ट आया है और खास करके तमिलनाडु में भी एक नई नवेली पार्टी विजय जी की, उन्होंने मतलब काफ़ी अप्रत्याशित जीत की मतलब उनको मिला है। खास करके बंगाल चुनाव पे आप क्या अपना टिप्पणी देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की लोकतंत्र है जी भारत में। जी और लोकतंत्र में जो जनादेश मिलेगा उसको जी सम्मान हम करते हैं। जी जी और लोकतंत्र का सबसे बड़ी यही पहचान है। जी जी अभी जो जिस हिसाब से चल रही है देश के अंदर, जी जी एकदम जो है कहा जाए विपक्ष मुक्त जी जी भारत के अंदर जो है बीजेपी का जो अपना ढंग है काम करने का, जी उसके आधार पर जनता को प्रलोभन दे करके, जी जी भरोसा दिला करके जी जी चुनाव में जीतते जा रहे हैं। जी जी अच्छी बात है। जी जी हम जो जनता का जो आया है जनादेश, जी उसको हम सम्मान करते हैं। जी जी शासन बढ़िया से चलाएं, जी जी कोई भेदभाव नहीं करें, जी बस हम यही चाहते हैं। आपके वक्तव्य से जैसा मैंने महसूस किया अभी कि हम्म, आपने विपक्ष को तोड़ने की जो आपने बात कही है, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी जब पश्चिम बंगाल में गए हुए थे हम्म, तो उन्होंने ममता पे आक्षेप लगाया था, हम्म, जबकि इंडिया गठबंधन की वो भी एक सदस्य है, एक सदस्य के तौर पे या वो भी जुड़ी हुई हैं, तो क्या ये सही था ममता बनर्जी पे आक्षेप करना या वहाँ पे? देखिए, ये राजनीति है, जी कूटनीति जी है जी ना। जी जी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जो शुभेंदु अधिकारी जी जी पीएमसी के ही व्यक्ति थे। जी जी अब क्या कारण हुआ, उनको लगा कि बहुत बड़े धन आपत्ति अपूत भंडार कर लिए हैं, हमको जी कोई ईडी सीबीआई आएगा जांच करने के लिए। जी जी उसके डर से फिर भाजपा में भागे, भाजपा के फिर टीएमसी में गए और जी फिर भाजपा में आए। जी अब वो लगा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे जब हम भाजपा में जाएंगे तब। जी यही जी तो अलग अलग है लोगों का जी जी अपना मानसिकता सर, है। एक एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा। आप लंबे समय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं हम्म, और केरलम में आपने देखा है कि वाम दल का जो अंतिम जो कहा जाता है कि जो एक ही राज्य में सरकार बची हुई थी, हम्म, वहाँ भी सरकार चली गई। हम्म, क्या मतलब ऐसा नहीं लगता है कुछ आत्ममंथन करने की आवश्यकता है? बिल्कुल। अभी कम्युनिस्ट जो भारत के अंदर था, जी जी लगभग 10 भाग में बट चुका है। जी 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 इन लोगों को जब एक लक्ष्य है जी जनता की स्वार्थ, पार्टी का स्वार्थ, जी जी बिल्कुल। और अपनी स्वार्थ जब पड़े हुए हैं, जी तो जी इसको आत्ममंथन करने की जरूरत है। जी जी लेकिन हम देखते हैं कि जो विपक्ष रहा जी वो परिवारवाद की बात करता है। जी जी हमारे अमित शाह जी 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 अपने बेटा को बीसीसीएल का अध्यक्ष बना देते हैं, जो एक दिन भी बैट नहीं पकड़ा। जी जी हमारे देश में गरीबों के नेता हैं चिराग जी, मांझी जी। जी अभी मजदूर की हत्या हो जाती है जी जी तो मांझी जी बोलते हैं कि हो गया तो हो गया। जी जी उनकी ये टिप्पणी रहा तो हम तो ना खुश हैं। जी तो हमको कहना है सरकार से जी कि अभी कहते हैं, अभी मोदी जी हमारे चचा जी बोल रहे हैं कि हम सबके हितैषी वसुधैव कुटुंब का जी जी श्लोक पढ़ के जी जी ये जो है ला रही, अच्छी बात है। जी सबको समानता के साथ देखें। जी जी हम किसान प्रकोष्ठ के नेता के नाम पर मानते हैं जी जी कि हमारे मोदी जी जो भी व्यवस्था दे रहे हैं, जी जी 5 किलो अनाज राशन, जी जी इससे कल्याण जनता को नहीं होने वाला है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है कि जीना दुभर हो गया। आज हम गैस का संकट झेल रहे हैं। जी हमारी सरकार कह रही है कोई गैस की संकट नहीं है, जी जी लेकिन आए दिन भीड़ तो लग रहा है। अभी 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 जो है 25 से 30 फिर से नीतीश जी जी के नारा था, जी। जनता ने मैंडेट वोट दिया जी। और 25 से 30 नहीं, बीच में ही फिनिश कर दिया गया जी नीतीश जी को। नीतीश जी को। जी। तो ये तो भाई भाजपा के साथ जो भी जाएगा उस सबको तो खाते जाएगा। जी। ये उसका तो विचार रहा है। जी और इनका पास जो हथियार है ईडी सीबीआई, जी जी चुनाव आयोग, जी जी चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। जी। ये पक्षपात के तहत वो कार्य कर रही है पूरे भारत में। जी। मेरा ये टिप्पणी है। जी जी खैर, आपने ये अपने जो वक्तव्य आपका अपना वक्तव्य है। मैं पंचायत पे पुनः आता हूँ। आगामी 2-4 महीनों में पंचायत चुनाव भी होने वाला है। तो क्या आप मैं ये पंचायत के उम्मीदवार से बात कर रहा हूँ, मुखिया उम्मीदवार के रूप में आप आना चाहेंगे? अब परिसीमन क्या होता है? अभी अति पिछड़ा सीट था मेरे यहाँ रिजर्व, जी जी अभी जनरल सीट होने जा रहा है। जी जी उसमें महिला होगा, पुरुष होगा, वो तो परिसीमन आने के बाद मैं बताऊंगा। अगर सब कुछ अनुकूल रही तो क्या आप एक प्रतिनिधि के रूप में आप आएंगे?
अभी एनर्जी मेरे पास बचा हुआ है, एक बार और मैं चुनाव में आऊंगा, जनता जो जनादेश देगा मैं उसका सम्मान करूंगा। क्योंकि मैंने देखा है करीब 2001 से मैं सईसुपुर पंचायत चुनाव को मैं फॉलो कर रहा हूं, और कभी भी अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भाकपा के कोई भी प्रतिनिधि अगर यहाँ चुनाव लड़े हैं तो उनको एक स्पष्ट मैंडेट मिला है। आपको शायद ये यहाँ पे जो ये फर्स्ट टाइम जो आपकी जो ये हुई थी, संघर्ष हुई थी दामोदर मुखिया जी के समय में, उस समय भी आप नंबर 2 के कैंडिडेट थे, सेकंड पोजीशन पे थे। तो कैसे देखते हैं आप अपने आप को, अपनी उम्मीदवारी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम जनता की जो मुख्य धारा की लड़ाई है, जी जी, गरीबों की जो बात होती है, हमारी सरकार भी कह रही है कि गरीबों को उत्थान करते हैं। जी जी, तो मेरी जो भी फंड राशि आया, जी जी, जो इलाका पिछड़ा था, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, जी जी, कोई गांववादी चिंतन नहीं रखा, मैंने सभी वार्ड को पद दिया। और मैं सराहना करता हूं मुख्यमंत्री जी को, 7 निश्चय योजना जब लाए तो मैंने सभी वार्डों को जो सरकार फंड निर्धारित किया 12 लाख, मैंने सब वार्ड को दिया और सभी वार्ड में काम का विकास किया। लेकिन आज के डेट में देखते हैं कि वर्तमान मुखिया कन्हौली में 2-4 योजना भी नहीं दे पाए। ये जो है, अभी जितनी मैंने काम किया था, स्कूल कॉलेज जहां भी हमको लगा, हमने ग्राम सभा करके काम किया। कोई बिना ग्राम सभा का, बिना का जनता के आदेश का मैंने कोई ऐसा काम अपने मन से नहीं किया। हमारी ग्राम सभाएं होती थी, अब पूरा पारदर्शिता के साथ मैंने काम किया है, और पारदर्शिता के साथ साथ गुणात्मक मैंने काम किया है। नली गली रोड आज भी मेरी उदाहरण बना हुआ है। एक बार जनता से मैं चाहूंगा, एक बार आओ हमको समर्थन दे और हमसे वो काम ले। भ्रष्टाचार मुक्त मैं पंचायत चलाने का काम किया हूं और करूंगा। और कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने पंचायत वासियों को कहूंगा कि आपके बीच में बहुत उम्मीदवार आएंगे। बहुत लोग, जैसे हमारी सरकार 10,000 रुपया बांटी और बुलडोजर से घर तोड़ा, मैं तो 10,000 रुपया नहीं दूंगा, मुर्गा दारू का नहीं बांटूंगा, न पैसे बांटूंगा। जनता की जो जनादेश आएगी, जनता का जो फंड आएगी, जनता के बीच में मैं खर्चा करूंगा। बस मेरी जनता के सामने यही संदेश है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।